हाल मिस्की मकुतवाकुल से हाल मिस्की मकुतवाकुल दुराए नैना बनाए बतिया से हाल मिस्की मकुतवाकुल दुराए नैना बनाए बतिया। आज हम आपको 13वीं 14वीं सदी की उस रंगारंग शानदार और अमर हस्ती से मिलाएंगे जिसने बर्बादी और आबादी, तबाही और तामीर, जंग और अमन के बीच जिंदगी के 72 साल गुजारे, 1253 से लेकर 1325 तक। आप सिर्फ एक जीनियस से नहीं, दिल्ली के उस पहले शायर से मिलेंगे जो आज की हिंदी उर्दू की जन्मदाता हिंदवी का पहला शायर है। किताबे ही जिया नदारा में जा, किताबे ही जिया नदारा में जा, भले होगा लगाए चकिया, किताबे ही जिया नदारा में जा, भले होगा लगाए चकिया। जिसने फारसी में ही 4 लाख से ज्यादा शेर कहे। तीन जबानों में शायरी की, अपने जमाने की दिल्ली का नक्शा खींचा और हिंदुस्तान के चारों खूंट लश्करों के साथ और लश्करों के बगैर घूम घूम कर आप बीती लिखी, जग बीती लिखी, अपनों और गैरों की विविधता लिखी। खड़ी बोली और ब्रजभाषा की मिली जुली जबान को अदब या साहित्य का रूप दिया और जिसका कलाम उसके जीते जी मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जुबानों पे चढ़ चुका था, दिलों में उतर चुका था। आज तक दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में इसका कलाम तस्वीरों समेत रखा है और दुनिया उसे अमीर खुसरो देहलवी के नाम से पहचानती है। इस्लाम को दुनिया में आए 650 साल गुजर चुके थे। 650 साल उनके बाद गुजरे। उनके दरमियान यह हिंदुस्तान का सपूत गुजरता है जो खुद को तुर्क हिंदुस्तानी कहता है। बाप वस्ते एशिया का तुर्क, मां हिंदुस्तानी अमीर की बेटी, मिला जुला घराना। इस्लाम और हिंद के जीते जागते रिश्ते में एक ने दूसरे से क्या सीखा, क्या पाया और इसमें आज क्या हमारे काम का है। गुजरे हुए तूफानी जमानों और हैजानी जमीनों के दरमियान जो गहरा संबंध पनपता है, उस गहरे संबंध को जान और मानकर उसमें से काम की चीजें चुनकर हम आगे का सफर करते हैं। लेकिन ठहरिए, आगे के सफर से पहले हम जरा पीछे मुड़कर देखें। अमीर खुसरो के बाप अमीर सैफुद्दीन खुसरो की पैदाइश से 20 बरस पहले तुर्किस्तानी एशिया का मंजर, मंगोलों के भयानक लश्कर।
समझ में नहीं आता, कैसे समझाएं। वो देखो, वो 90 साल के बुजुर्ग पीरो मुर्शिद न जाने कब की पुरानी तलवार सैकल कर रहे हैं। हाँ, और तलवार उनकी उम्र से भी पहले की मालूम होती है। माथे पर ये रुमाल, ये क्या है? रुमाल नहीं सूफी साहब, ये पटका है, पटका। भवें और पलकें ऊपर कसकर माथे से बांधी होंगी कि आंखों पर ना पड़े। चलो चलो चलिए, अदब से समझाते हैं। हमारा मामला अल्लाह से है। अल्लाह के बंदों को दुश्मन के नरगे में छोड़कर निकल जाएं तो कल अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। सुनता हूँ लाचीन वाले अमीर सैफुद्दीन शहर से अपने आदमी लिए हुए जा रहे हैं। तुम भी उन्हीं के साथ रात के सन्नाटे में निकल जाओ। सुबह की पहली किरण ने चारों तरफ सुलगते हुए खंडहर देखे, टूटे हुए मीनार देखे और कहीं दूर मस्जिद वीरान से आजान सुनाई दी। ऊंटों के काफिले, लुटे लुटाए काफिले वीरान बस्तियों से, सुनसान रास्तों से गुजर रहे हैं। समरकंद तबाह, बुखारा वीरान, बलख तबाह, तिर्मिस बर्बाद, ख्वारज़्म शाही की ईंट से ईंट बच गई। जलालुद्दीन ख्वारज़्म दरियाए आमू के उस पार अपनी बची खुची फौज लिए शायद अफगानों से मदद लेने, शायद हिंदुस्तान में पनाह लेने। शाहजादे, रईसजादे, फनकार, दस्तकार अपने हुनर और खजाने लिए हुए हिंदू कुश के उस पार हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे हैं। अमीर खुसरो के बाप अमीर सैफुद्दीन अपने लाचीन वालों के साथ पहले लाहौर, और फिर दिल्ली पहुंचे। शमसुद्दीन अल्तमश के बाद शरीफ और अमन पसंद बादशाह नासिरुद्दीन महमूद ने इन्हें नौकरी दी। गुलाम खानदान शाही के एक जबरदस्त और दबदबे वाले तख्त नशीं बलबन ने अमीर का ओहदा और पटियाली जिला एटा में गंगा किनारे जागीर दी। खुसरो ननिहाल में पले बढ़े। 6 वर्ष के थे कि मकतब में